एक सिंपल सी बिटकॉइन और गोल्ड की स्ट्रैटेजी जिसकी हेल्प से मैंने एक सिंगल पे आउट में $726 जो है वो रिसीव किए हैं। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं इस ईमेल का। 690 आई थिंक समथिंग रिसीव हुए थे। 5% प्रोसेसिंग फी लगी थी। आज से कई साल पहले जब मैंने खुद ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो अलग अलग यूट्यूबर्स को मैं देखता था और वो हर एक जो है प्रॉमिस कर रहा होता कि हमारी स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है मार्केट में, आप बस इसको अप्लाई करके देखना, रिजल्ट जो है उसकी प्रूवन है। और मैं इतना टाइम स्पेंड करने के बाद जब उसको सीखता, फिर प्रैक्टिकल मार्केट में अप्लाई करता, गेस व्हाट, रिजल्ट हमेशा जीरो होता। अब ये बात मैं आप सबके साथ क्यों कर रहा हूं, डायरेक्ट स्ट्रैटेजी पे क्यों नहीं आ रहा, ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जब मैं भी आपको स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा आप वो गौर से सीखें, अपने पास नोट्स बनाएं, फिर मार्केट में जाके अप्लाई करें। और तीसरा ये मैं चाहता हूं कि आप अप्लाई करने के बाद इस वीडियो पे वापस आएं और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि अगर लेट्स से ये स्ट्रैटेजी यूजलेस है या इससे वक्त जाया हो सकता है किसी का, तो पहले ही जो न्यू व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन रीड करके समझ जाएंगे भाई स्ट्रैटेजी काम की नहीं है, या हो सकता है उनका पर्सपेक्टिव डायरेक्ट चेंज हो जाए कि भाई इससे बेहतरीन स्ट्रैटेजी कहीं आपको नहीं मिलेगी। और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा आज की वीडियो में। अब स्ट्रैटेजी में 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, टॉप डाउन नॉच। अब टॉप डाउन नॉच क्या होती है, किस तरह काम करती है, अभी समझते हैं। दूसरा कंपोनेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड लास्टली लिक्विडिटी स्वीप। अब हम तीनों को 1 बाय 1 समझते हैं और उसके बाद तीनों को ऐड अप करके किस तरह से रियल टाइम में अप्लाई करना है वो फिर समझेंगे। अब टॉप डाउन नॉच कैसे काम करता है चलो समझते हैं। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है, टॉप पे आपको टाइम फ्रेम्स नजर आ रहे हैं। लेट्स से मैंने वीकली सेलेक्ट कर दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक जो कैंडल है इस वक्त, कोई भी एक कैंडल, वो 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाऊं तो एक कैंडल डेली टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब है इस कैंडल में 24 आवर्स का डाटा मौजूद है। सिमिलरली अगर मैं 4 आवर पे सिलेक्ट करूं तो एक कैंडल जो है 4 घंटे की है। ये चीज इस तरह से काम करती है। खैर, टॉप डाउन नॉच क्या है वो समझते हैं। आपने टॉप डाउन नॉच में हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आना होता है। ये इतना सिंपल से, मतलब आप पहले वीकली पे आएंगे, फिर आप डेली पे आएंगे और फिर 4 आवर पे आएंगे। आके आपने करना क्या है, आपने लेवल्स ड्रॉ करने हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। पहले हम ऐसा करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लेते हैं, उसके बाद इसी को साथ उसमें ऐड अप कर देंगे। अब बारी है दूसरे कंपोनेंट यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। इससे पहले कि हम जरा स्क्रीन पे जाएं, मैं आपको थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी में समझा देता हूं ये चीज काम किस तरह से करती है रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। लेट्स से आपके पास एक टेनिस बॉल है, आपने क्या किया, उसको फर्श पे मारा। वो टेनिस बॉल क्या करेगी, वापस बाउंस करके आपके हाथ में आ जाएगी, अगर तो आप कैच करना चाह रहे हुए। सिमिलरली अगर आप उस बॉल को ऊपर मारेंगे सीलिंग पे, क्या होगा, लग के वापस गिर जाएगी। अब अगर मैं आपसे आसान लफ्जों में पूछूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप इसको बोल पाएंगे कि ऊपर एक ऐसा लेवल है जो प्राइस को नहीं जाने दे रहा मजीद ऊपर, और फर्श एक ऐसा लेवल है जहां से प्राइस मजीद नीचे नहीं जा सकती। वही सेम चीज अगर आप चार्ट्स पे अप्लाई कर दें तो सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जो प्राइस को बाउंस करने में हेल्प करता है, और रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जहां से प्राइस गिरती है। ये सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था, लेकिन फिर भी अभी हम स्क्रीन पे जाके इसको मजीद समझते हैं। थियोरेटिकली तो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लिया होगा, यहां पे भी हम देख लेते हैं इसको रियल टाइम में। ये आप देखें, एक ऐसा लेवल जहां से प्राइस बाउंस करे उसको सपोर्ट लेवल कहते हैं। क्लियरली यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, यहां से बाउंस मिला प्राइस को, यहां से मिला। इसको ड्रॉ करने का एक छोटा सा आपने तरीका समझ लेना है कि जो कैंडल होती है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसकी बॉडी होती है, ये जो फिल्ड पार्ट है, सही है, और फिल्ड पार्ट से हटके एक ये लंबी लंबी लाइंस होती हैं। इस जो लाइन है इसको बोलते हैं विक और इसको बोलते हैं बॉडी। फिल्ड पार्ट बॉडी होगी, लाइन जो है विक होगी। हमेशा जब भी आप लेवल ड्रॉ करेंगे सपोर्ट का, आपने क्या करना है, जहां पे बॉडी एंड हो रही है, जिस तरह इस केस में यहां एंड हो रही है, यहां से आप स्टार्ट करेंगे और विक का थोड़ा सा पोर्शन ऐड कर देंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये चीज बैक टेस्टेड है और सब्जेक्टिव भी है। यानी आगे चल के आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, और वो भी काफी होगा। लेकिन अभी के लिए आप चूंकि बिगिनर होंगे तो आपने इस तरह से लेवल जो है ड्रॉ कर लेना है। ये सपोर्ट एक लेवल बन जाएगा। सिमिलरली एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, जहां से प्राइस गिरी है उसको लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे। उसकी एग्जांपल यहां पे आपको मिल जाएगी। ये देखें, बॉडी से मैंने स्टार्ट किया, विक का थोड़ा सा पोर्शन ले लिया, तो इस लेवल से प्राइस पहले गिरी थी, इसलिए हमने यहां से बॉडी को कंटिन्यू कर दिया ड्रॉ करके आगे। और आप देख सकते हैं दोबारा जब प्राइस उस लेवल पे पहुंची तो सेम प्राइस ने जो है रिजेक्शन ली है, यानी वो लेवल एज अ रेजिस्टेंस उसने काम किया। अब हम टॉप डाउन नॉच और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हैं। टॉप डाउन नॉच में क्या था कि आपने हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आना है, क्या करते हुए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हुए। अब मैं पहले वीकली टाइम फ्रेम पे हूं तो मैं यहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, तो आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है, एक रेजिस्टेंस लेवल ये सामने,
ठीक हो गया। और कोई सपोर्ट लेवल अगर आपको नजर आ रहा हो तो वो थोड़ा सा दूर यहाँ पे नजर आ रहा है, ऐसा खास बाकी कोई नजर नहीं आ रहा। ये भी आप एक बोल सकते हैं जो कि अभी फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें प्राइस ने मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से सपोर्ट लिया था और दोबारा अभी इसके ऊपर आ चुकी है। तो ये सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉप डाउन नॉच के साथ जो है कॉन्सेप्ट था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिक्विडिटी स्वीप, थर्ड हमारा जो कंपोनेंट है, अब हम उस पर आ गए हैं। इससे पहले कि मैं अभी इसको भी जाके स्क्रीन पे डिस्कस करूं, मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा थ्योरी में बता दूं लिक्विडिटी क्या होती है, किस तरह ये स्वीप्स काम करते हैं, और फिर स्ट्रेटजी तो ऑब्वियसली हम आगे समझेंगे। अब आपने एक चीज समझनी है, लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी होती है ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, यानी कितनी आसानी से कोई चीज आप बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। अगर हम रियल वर्ल्ड की एग्जांपल में बात करें तो एक रियल एस्टेट है जिसको आप बेचना चाह रहे हैं और फौरन से बायर्स आ जाते हैं, तो हम बोलेंगे रियल एस्टेट बहुत लिक्विड मार्केट है। और बिल्कुल अगर इसके हम अगेंस्ट में जाएं कि आप रियल एस्टेट अपनी सेल करना चाह रहे हैं, कोई भी जमीन, और कोई भी बायर नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे बहुत इनलिक्विड है इस वक्त रियल एस्टेट। ये सिंपली हमारे पास रियल वर्ल्ड में लिक्विडिटी की एग्जांपल हो गई है। अब ट्रेडिंग में लिक्विडिटी क्या होती है, आप इसको इस तरह से समझें कि वो लेवल्स जहां पे मेजॉरिटी के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं उसको हम लिक्विडिटी बोल देंगे, और मेजॉरिटी के स्टॉप लॉस को हंट करना, हिट करना जाके उसको लिक्विडिटी स्वीप कहा जाएगा। उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि बस सिंपली मेजॉरिटी के स्टॉप लॉस को हिट करने को लिक्विडिटी हंटिंग बोलते हैं। शर्त ये है कि मार्केट अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करे जिसमें वो जा रही थी। लेट्स से मार्केट गिर रही है काफी ज्यादा, सही हो गया, और अचानक से एक बड़ा सा स्पाइक लेती है। उसमें क्या करती है कि वो लोग जिन्होंने बहुत से अपने स्टॉप लॉसेस ऊपर लगाए हुए थे किसी भी ट्रेड में, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, और चूंकि ह्यूमन साइकोलॉजी सेम है तमाम इंसानों की पूरी दुनिया में, तो मेजॉरिटी एक ही जगह पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। और मार्केट क्या करती है, उनका स्टॉप लॉस हंट करके जो अपना एक मूव है उसको कंटिन्यू रखती है। और इस केस में चूंकि ओवरऑल डाउन ट्रेंड में थी तो अपसाइड की लिक्विडिटी स्वीप करके डाउन साइड जो मूव है उसको कंटिन्यू किया है। अब मैं जरा स्क्रीन पे जाता हूं, मे बी आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो, आप में से जिसको समझ आ गई है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आई अभी उसको अच्छे मैनर में समझ आ जाएगी। अब हम जरा लिक्विडिटी स्वीप को समझते हैं प्रैक्टिकल मैनर में। जिस तरह से अभी आप ये देखें, ये हमारे पास है एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट, क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा, अभी मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से इसको ड्रॉ करना होता है। ये हमारे पास एक लेवल ऑफ सपोर्ट आ गया। यहां पे क्या हुआ कि प्राइस ओवरऑल किधर है, अप ट्रेंड में है, ठीक है, प्राइस ओवरऑल अप ट्रेंड में है। अब ऐसे मौके पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट का। मेजॉरिटी ट्रेडर्स क्या करेंगे, उन्होंने अपसाइड पोजीशन लेनी है जब प्राइस यहां पे आएगी। क्यों? वो समझेंगे सपोर्ट है, प्राइस ने सपोर्ट से बाउंस करना है, और फिर वो क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेजॉरिटी ट्रेडर्स अपनी एंट्री जो है यहां पे लेके स्टॉप लॉस हमेशा इंपॉर्टेंट लेवल के बिलो रख देंगे। कुछ इस तरह से ये उनके जो है टारगेट्स होंगे, ये उनका स्टॉप लॉस होगा, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि ये जो है इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके बिलो हम रख देंगे। और यही तो वो लेवल है जिसको आपने टारगेट करना है, वेट करना है। प्राइस क्या करे कि इस लेवल को आके हिट करे, जिस तरह इस केस में आप देख सकते हैं, और उनके स्टॉप लॉस उसने खा लिए। उसके बाद जो अपना एक अपसाइड मूव है उसको कंटिन्यू किया। बेशक नेक्स्ट कैंडल्स में जो है इसने डाउनसाइड मूव लिया, लेकिन हम तो कुछ जो है कैंडल्स का मूव देखेंगे जो लिक्विडिटी स्वीप है। उसके बाद अगर आप यहां पे देख पाएं तो लिक्विडिटी स्वीप पे जब क्लोजिंग हो गई, मार्केट ने मजीद जो है 10% का ऑलमोस्ट अपसाइड का मूव लिया। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप जो है यहाँ पे कोई और प्रिसाइज एंट्री ले सकते थे, लेकिन वो अभी मैं आपको आगे चल के कंबाइन करके स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। वक्ती तौर पे ये आपको समझ आ गया है लिक्विडिटी स्वीप काम किस तरह से करता है। ये चीज़ हम मल्टीपल टाइम देखेंगे। जिस तरह लेट्स से ये वाला एक लेवल ऑफ सपोर्ट था, मेजॉरिटी ट्रेडर्स क्या करेंगे, प्राइस यहाँ पे आएगी तो वो ट्रेड ले लेंगे और यहाँ स्टॉप लॉस रख देंगे। और वही हुआ कि यहाँ पे उनका जो है स्टॉप लॉस हंट किया इस बड़ी विक के अंदर, वापस जो है मार्केट ऊपर चली गई और उसके बाद आप देख सकते हैं अपना जो मूव है उसको कंटिन्यू रखा। अब जैसा कि आपने तीनों कंपोनेंट्स को समझ लिए, चाहे टॉप डाउन नॉच हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, या लिक्विडिटी स्वीप हो, लेकिन इन तीनों को अब आप कंबाइन किस तरह से करेंगे और कंबाइन करके फिर इससे रियल टाइम में पैसे किस तरह से बनाएंगे, अभी हम समझते हैं। अब ओवरऑल आपने तीन कंपोनेंट्स जो है समझ लिए। तमाम कंपोनेंट्स को ऐड अप करके हम जो स्ट्रेटजी है उसको रियल टाइम में अप्लाई करना सीखते हैं। आपने क्या करना होगा, आपने वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है, फिर डेली और फिर 4 आवर। इन टाइम फ्रेम्स पे आते हुए इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने हैं। लेट्स से हम इस एग्जांपल को देखते हैं। यहां पे वीकली लेवल में एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ये बन गया, एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट ये बन गया। अब इसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे मूव ऑन करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, हम टॉप डाउन नॉच हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, सही है। वीकली लेवल ड्रॉ करने के बाद जब हम डेली लेवल्स पे आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। मुख्तलिफ क्या नज़र आ रहा है कि प्राइस ने सपोर्ट ब्रेक कर दी है, लेकिन आपने ये चीज़ समझनी है कि जब एक एरिया ऑफ सपोर्ट ब्रेक हो जाए और प्राइस दोबारा से उसको क्लेम कर ले
तो फिर वो दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह काम करेगा। सिमिलरली एक लेवल था रेजिस्टेंस का, जो कि प्राइस ने ब्रेक कर दिया अपसाइड में और वापस प्राइस नीचे आ गई, तो वो लेवल फिर जो है एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। इस केस में ओवरऑल चूंकि ट्रेंड अपसाइड का था, हमने क्या किया, टॉप डाउन नॉच का इस्तेमाल करते हुए इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम पे मार्क कर दिए, और अब जो है हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्क कर देंगे। ये सिंपल सा हमने जो है काम कर लेना है। टॉप डाउन नॉच हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मार्क कर चुके हैं, 2 कंपोनेंट्स हो गए हैं। थर्ड कंपोनेंट जो लिक्विडिटी स्वीप है उसका वेट करेंगे, और इस केस में आप देख सकते हैं मेजॉरिटी ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री लेते और ये जो है उनका एसएल होता, यहाँ पे उनकी टीपी होती रेजिस्टेंस तक और उनका एसएल ये सामने होता इन लोस के बिलो। किन लोस के बिलो? ये वाले जो लेवल्स हैं, ये जो प्राइस ने लगाए हैं ये वाले। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको खुद भी अगर आप ट्रेडर के तौर पे सोचें तो आपने अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे ही सेट करना था, और आप वेट करेंगे लिक्विडिटी स्वीप में। लेवल्स आपने ड्रॉ किए हुए हैं, आप जो है वेट करेंगे प्राइस ने जब ये लेवल ब्रेक कर दी उसके बाद प्राइस कैसे बिहेव करती है। जब प्राइस उस लेवल को वापस जो है क्लेम कर लेगी, फिर आपने क्या करना है, वहां पे एंट्री ले लेनी है। इस केस में यहाँ पे एग्जैक्ट इस लेवल पे इसने वापस क्लोजिंग दे दी, तो आप यहाँ पे एंट्री लेके अपनी जो पोजीशन है नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक रख लेंगे। इस केस में ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, ठीक है। प्राइस बाद में जो भी करे हमारा उससे कोई भी कंसर्न नहीं है, बहुत ऊपर चली गई है, हम जो है रियल टाइम में रियल जो ट्रेडिंग है उसको देखेंगे। और यहाँ पे ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है, अब इसके बिलो स्टॉप लॉस हमारा मेंशन है, क्योंकि लेट्स से प्राइस अब नीचे आती है, ठीक है, आपका एनालिसिस इनवैलिड हो जाएगा और उस केस में प्राइस नीचे चली जाएगी। और अगर तो एनालिसिस ठीक हुआ, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स होना चाहिए, तो प्राइस को आराम से ऊपर जो है नेक्स्ट लेवल को टेस्ट करना चाहिए जाके। इतनी सिंपल सी स्ट्रेटजी है। इन 3 कंपोनेंट्स को आप एडअप कर सकते हैं। टाइम फ्रेम अपनी मर्जी का भी चूज कर सकते हैं, लेट्स से डेली 4 आवर 1 आवर पे भी आप जा सकते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम ज्यादा स्ट्रांग होता है और ज्यादा बड़े मूव्स जो है वो देता है, ये आपने याद रखना है। अब स्ट्रेटजी आपको समझ आ गई है, आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप इसको अप्लाई करते हैं जाके रियल मार्केट में या फंडेड अकाउंट्स पे। अब मैं पर्सनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आजकल फंडेड अकाउंट साइड पे हूँ। रीजन बहुत सिंपल है कि मार्केट बहुत एबनॉर्मल हुई हुई है और इस वजह से मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा। ट्रम्प के बाद आप सबको पता है मार्केट के क्या हालात हैं, बाद में हम फिर देख सकते हैं, लेकिन वक्ती तौर पे फंडेड अकाउंट्स आपका जो रिस्क एक्सपोजर है काफी हद तक कम कर देते हैं। मतलब ये कि थोड़े से पैसों में आपको बड़ा अकाउंट मिल जाता है और उससे आप जो है फिर आराम से रिस्क मैनेज करते हुए अच्छा खासा पे आउट निकाल सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट में तो आपने जिस तरह देख ही लिया होगा। मजीद ये कि अब हम स्क्रीन पे जाते हैं और इसको भी प्रैक्टिकल मैनर में समझ के वीडियो एंड करते हैं। अब फंडेड अकाउंट की तरफ आते हैं। वीडियो के स्टार्ट में आपने जो देखा है मेरा पे आउट, वो मैंने इसी फर्म से लिया है। अब फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन किए हुए, लेकिन बस ये समझें कि थोड़े से पैसों से बड़े अकाउंट साइज को आप ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स से 2 स्टेप एवेल्युएशन, इसका मतलब है 2 स्टेप वाला टेस्ट। अब इसमें आप देखें तो डिफरेंट अकाउंट साइज आपको मिल जाएंगे, 5K 10K 25, लेट्स से 25K मैं देख लेता हूं, नीचे 200K तक भी जा रहा है। 25K आपको मिल रहा है $100 के राउंड अबाउट, मतलब $100 के बदले में आपको $25,000 का अकाउंट मिल रहा है। MT5 MT4 पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये चीज आपने समझनी है, होगा ये सारा डेमो बेस्ड, ठीक है। अब टारगेट जो है 1, उसमें आपको 8% अकाउंट ग्रो करना है। टारगेट जब आप 1 अचीव कर लेंगे, उसमें आपने बस एक पॉइंट को कंसीडर करना है कि एक दिन में आप ओवरऑल 4% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते और ओवरऑल अकाउंट पे 10% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। लेट्स से आपने टेस्ट 1 क्लियर कर दिया, 8% अकाउंट आपने ग्रो कर दिया क्योंकि आपको ट्रेडिंग आती है, स्ट्रेटेजी आपने सीख ली है। फिर आप टेस्ट 2 में एंटर हो जाएंगे और जब आप उसमें 5% ग्रो करेंगे, अब आप एक्चुअल अकाउंट जो है वो अवेल कर पाएंगे, जिसको मास्टर अकाउंट बोला जाता है। होता वो भी डेमो बेस्ड ही है, ये आपने समझ लेना है, सही है। लेकिन उसमें जो आप प्रॉफिट बनाएंगे उसका आप कुछ परसेंट विड्रॉ करा सकते हैं, कितना, 90% के राउंड अबाउट। सही हो गया, ये इतना सिंपल सा है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपने करना है। इस फर्म में कुछ खास पॉइंट्स हैं, हर फर्म के कोई ना कोई पॉइंट्स होते हैं, सही है। तो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में आप आके वो वाले जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं पढ़ सकते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ें, अच्छा है, क्योंकि कुछ इस तरह के पॉइंट्स होते हैं जो अगर आप मिस कर दें तो आप फिर जो इनका रूल ब्रीच कर देंगे और फिर आपको पे आउट नहीं मिलेगा। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो वो मैं आपके साथ वीडियो के एंड पे जो है डिस्कस कर लूंगा। मजीद ये मेरी तरफ से लास्ट मशवरा क्या है आपके लिए कि आप जो है हमेशा 2 स्टेप एवेल्युएशन की तरफ जाएं। 1 स्टेप में अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है,
मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन ओवरऑल मतलब डाउन साइड जो आप एक अकाउंट पे लॉस कर सकते हैं वो सिर्फ 4% का है, और मैक्सिमम लॉस ओवरऑल अकाउंट पे सिर्फ 6% का है। ये आपको वन स्टेप में होगा, मतलब इसमें सिर्फ आपको एक स्टेप क्लियर करना होगा, एक टेस्ट, और आपको मास्टर अकाउंट मिल जाएगा। जबकि 2 स्टेप में आपको 2 टेस्ट क्लियर करने होंगे। अब आपको 2 स्टेप मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन आप अगर बिगर पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको ओवरऑल डाउन साइड जो एक ड्रॉ डाउन है 10% का मिल रहा है, जबकि वहां 6% का मिल रहा है। ये आप चीज़ समझें। और फिर इसके बेनिफिट्स जो है मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको दिमाग को जो है ये रिलैक्स रखेगा, और इंस्टेंट फंडिंग में फिर ये चीज़ और मजीद कम हो जाती है। ये देखें डेली ड्रॉ डाउन 3%, तो आप जो है जितना ज़्यादा डाउन साइड आपके पास स्पेस होगी उतना आप रिलैक्स होकर ट्रेड कर पाएंगे। आज हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी हैं। सबसे पहले ये कि कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो आपने सीखनी है, और मैं आपको एक बात बता दूं, एक स्ट्रेटजी जब आपने सीख ली है फिर उसके साथ जो है स्टिक रहें। ये नहीं है 4-5 अलग अलग स्ट्रेटजीज एक वक्त में मार्केट में अप्लाई कर रहे हूँ। स्ट्रेटजी काम करती है, मेरी बैक टेस्टेड है, प्रूफ तो आपने स्टार्ट में देख ही लिया है। बस इसको सीखें और बार बार प्रैक्टिस करें जब तक आपका इस पर हाथ नहीं बैठ जाता। तो ये तो हमने एक चीज़ सीख ली है। दूसरी चीज़ क्या सीखी है कि किस तरह से फंडेड अकाउंट्स के थ्रू आप रिस्क एक्सपोजर जो है अपना वो कम करके बड़े जो गेन्स हैं वो बना सकते हैं। वीडियो एंड करते हैं। यकीनन आपको वीडियो अच्छी तो लगी ही होगी, और लाइक तो अभी तक आपने कर दिया होगा। बाकी आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सीरियस हैं। साथ ही अगर आप मेरी मेंटरशिप का पार्ट बनना चाहते हैं जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस तमाम ट्रेडिंग सिखाई जाएगी, ये तो चलें कुछ बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको एक स्ट्रेटजी में जो है उसको रैप करके दे दी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेसिक टू एडवांस एक प्रो ट्रेडर बने, कि खुद के पे आउट्स ईजिली ये सारे सिक्योर कर पा रहे हो बैक टू बैक, तो फिर आप व्हाट्सएप जो है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लास्टली जो हमारे पास फंडेड फर्म है, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने डिस्कस की है फंडेड ट्रेडर मार्केट। इसकी एक मैं आपको स्पेशलिटी बता दूं जो मैंने पहले भी बता दी है कि विद इन फ्यू सेकंड्स या 1-2 मिनट के अंदर आपको पे आउट जो है मिल जाता है। बस 2 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपने इनके समझ लेने हैं। एक तो ये कि विद इन अ मिनट कोई भी आपने ट्रेड ओपन क्लोज नहीं करनी है। ओपन तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्लोज 1 मिनट के अंडर नहीं करनी है, उसको 1 मिनट के बाद तक थोड़ा चलने देना है। बस 1 मिनट आप समझें, सिर्फ एक लिमिट है, उसके बाद ईजी सीन है, क्लोज कर सकते हैं। दूसरा ये कि किसी भी ट्रेड में 0.9% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। हो सकता है मे बी आप में से कुछ को ये रूल अच्छा ना लगे, लेकिन रिस्क मैनेज करवाने के लिए यकीन माने वन ऑफ द बेस्ट रूल है। खैर, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा टॉप पे ही। ऑलमोस्ट आई गेस 60% के राउंड अबाउट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इफ इन केस फिर भी आपको इन फ्यूचर कोई इशू आ जाता है फर्म से रिलेटेड, अपने पे आउट से रिलेटेड, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं उस सूरत में कि अगर आपने लिंक का जो है यूज़ किया है। बस उसमें भी एक शर्त है कि आपने इनका कोई रूल ब्रेक ना किया हो। इस तरह आपको कोई इशू आएगा तो नहीं, लेकिन अगर आ जाता है तो उस केस में मैं इंशाल्लाह आपको जो है हेल्प आउट कर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।